ये आइडिया सिंपल था पर बहुत बड़ा था। मैं केदारनाथ तक राइड करना चाहती थी, अकेले, बस मैं और मेरी बाइक। हफ्तों तक यह सपना मेरे दिमाग में था। मैं पहाड़ों के बारे में सोचते हुए उठती, खुली सड़कों की कल्पना करते हुए सोती। यह सिर्फ एक ट्रिप से ज्यादा था। यह एक चैलेंज था, खुद के लिए एक चैलेंज। लोगों ने कहा कि यह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एक लड़की के लिए अकेले जाना रिस्की है, लेकिन उनकी बातों ने मेरी इच्छा को और मजबूत कर दिया। मैं जानती थी कि मुझे यह करना है। यह जर्नी मेरा नाम पुकार रही थी और मैं जवाब देने के लिए तैयार थी। मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। मैंने हर छोटी से छोटी डिटेल प्लान करने में कई दिन लगाए। मैंने मैप्स को बार बार चेक किया। मैंने उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जिनकी मुझे जरूरत होगी। गर्म कपड़े, राइडिंग गियर, फर्स्ट एड किट, सब कुछ। मेरा कमरा किसी एक्सपेडिशन के बेस कैंप जैसा लग रहा था। दोस्त फोन करते और मैं बस पहाड़ों, हवा और आजादी के बारे में बात करती। यह सिर्फ एक वेकेशन नहीं था, यह आत्मा की तीर्थ यात्रा थी। मेरे अंदर एक आग महसूस हो रही थी, घबराहट और प्योर अनफिल्टर्ड एक्साइटमेंट का मिक्सचर। डेट तय हो गई थी, 24 जून 2025। एडवेंचर शुरू होने वाला था। मैंने अपने बैग्स को ध्यान से पैक किया। हर चीज का एक पर्पस था। ट्रिप की रात मैं सो नहीं पाई। मैं गैराज गई और बस अपनी बाइक को देखती रही। मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट, ये इस एडवेंचर में मेरी पार्टनर थी। मैंने इसे आखिरी बार साफ किया, इंजन, ब्रेक्स, टायर्स सब चेक किए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। मैंने अपनी बाइक से फुसफुसाकर कहा, कल बस हम दोनों हैं। एक अजीब सी शांति मुझ पर छा गई। डर चला गया था। अब बस अननोन का प्योर थ्रिल बाकी था। पहाड़ इंतजार कर रहे थे और मैं आखिरकार उनसे मिलने के लिए तैयार थी। सुबह का सूरज अभी अभी निकल रहा था जब मैंने अपनी बुलेट को किक स्टार्ट किया। इंजन गर्जना के साथ शुरू हुआ। वह आवाज संगीत जैसी थी। वह आजादी की आवाज थी। मैंने अपना हेलमेट पहना, एक गहरी सांस ली और थ्रॉटल घुमाया। शहर धीरे धीरे मेरे पीछे गायब हो गया। खुली हाईवे ने बाहें फैलाकर मेरा स्वागत किया। मैं आखिरकार अपने रास्ते पर थी। मेरे जैकेट के काले चमड़े और मेरी बाइक के क्रोम के खिलाफ रंगों का एक छींटा। ये वही था। जर्नी सचमुच शुरू हो चुकी थी और मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। मेरी बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह इस सड़क पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक क्लासिक रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, गहरे चमकदार काले रंग में रंगी हुई। यह शक्तिशाली और स्थिर थी। यह मेरे ही एक्सटेंशन जैसी महसूस हुई। हर मील के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। बाइक ने सड़कों को आसानी से संभाला। मैंने इसके साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस किया। राइडर और मशीन के बीच एक परफेक्ट सिंक। हम एक टीम थे, दुनिया का सामना एक साथ कर रहे थे। इंजन की गुंजन एक निरंतर, आरामदायक साथी थी। एक लय जो मेरे एडवेंचर्स दिल की धड़कन से मेल खाती थी। जल्द ही मैदानों की जगह हरे भरे पहाड़ आ गए। हवा ठंडी और साफ होने लगी। मैं छोटे कस्बों और गांवों से होती हुई गुजरी। लोग रुक कर घूरते। एक लड़की बुलेट पर अकेले राइड कर रही है। कुछ मुस्कुराए, कुछ हैरान दिखे। मैं बस वापस मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। नज़ारा सांस रोक देने वाला था। पहाड़ हरे पेड़ों की घनी चादर से ढके थे। सड़क मुड़ती और घूमती थी, जैसे पहाड़ की तरफ बिछाई गई एक लंबी रिबन। मैं इतना जिंदा महसूस कर रही थी, उस पल में इतना मौजूद। बस मैं, मेरी बाइक और आगे की अंतहीन सुंदर सड़क। जर्नी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। मैं अक्सर रुकती, इसलिए नहीं कि मैं थक गई थी, बल्कि इसलिए कि मैं सब कुछ सोख लेना चाहती थी। मैं अपनी बाइक को सड़क के किनारे पार्क करती और बस नज़ारे देखती। विशाल घाटियाँ, ऊंचे पेड़, साफ नीला आकाश। हवा इतनी ताज़ी थी कि ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार सांस ले रही हूँ। मैं तस्वीरें लेती, लेकिन मैं जानती थी कि कोई भी कैमरा इस भावना को सचमुच कैप्चर नहीं कर सकता। इतनी बड़ी और खूबसूरत दुनिया में छोटा होने की भावना, पूर्ण और परम आज़ादी की भावना, यही वह खुशी थी जिसकी मैं तलाश कर रही थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ती गई, हरे पहाड़ बदलने लगे। ऊंचे, शक्तिशाली पहाड़ दिखने लगे। उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। सड़कें संकरी और ज्यादा चैलेंजिंग हो गईं। तीखे मोड़ और सीधी चढ़ाई थी। लेकिन मैं डरी नहीं थी, मैं रोमांचित थी। हर मोड़ एक नया एडवेंचर था। मैं मोड़ों में झुकती, मेरी बुलेट मेरे नीचे स्थिर थी। इंजन ज्यादा मेहनत कर रहा था और मैं उसकी शक्ति महसूस कर सकती थी। मैं पहाड़ को जीत रही थी, 1 किलोमीटर करके। नीचे की दुनिया बहुत दूर लग रही थी। यहाँ ये एक अलग ब्रह्मांड था। फिर मैंने उसे देखा। पहले ये दूर की चोटी पर बस एक छोटा सा सफेद धब्बा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी वह बड़ा होता गया। बर्फ,
मैंने पहले कभी ऐसी बर्फ नहीं देखी थी। यह हर जगह थी। इसने पहाड़ों की चोटियों को एक मोटी सफेद चादर की तरह ढका हुआ था। सूरज इसे लाखों हीरों की तरह चमका रहा था। मैंने अपनी बाइक रोकी, अपने दस्ताने उतारे और उसे छुआ। वह ठंडा, मुलायम और इतना रियल था। शुद्ध खुशी की एक लहर मुझ पर छा गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा पहली बार चमत्कार देख रहा हो। यह शुद्ध, बेदाग जादू का एक पल था। बर्फीले लैंडस्केप से गुजरना एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। हवा ताज़ी और ठंडी थी। मेरी सांस धुंध में बदल गई। सड़क का काला डामर दोनों तरफ की चमकदार सफ़ेद बर्फ के विपरीत था। मुझे सावधान रहना पड़ा। कुछ जगहों पर सड़कें फिसलन भरी थीं, लेकिन मेरा ध्यान तेज था। चुनौती ने राइड को और भी रोमांचक बना दिया। मुझे एड्रेनालाइन का एक उछाल महसूस हुआ। मैं दुनिया के ऊपर राइड कर रही थी, इतनी भव्य सुंदरता से घिरी हुई थी कि यह लगभग असली नहीं लग रही थी। यह वह एडवेंचर था जिसका मैंने सपना देखा था। मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान मिली। मैंने अपनी बाइक पार्क की और एक गर्म कप चाय ऑन ऑर्डर की। गर्म गिलास पकड़े हुए मैंने अपने चारों ओर राजसी बर्फ से ढकी चोटियों को देखा। मैं इस विशाल सफ़ेद जंगल में एक छोटा सा कण थी, लेकिन मुझे छोटा महसूस नहीं हुआ। मैंने शक्तिशाली महसूस किया। मैंने बहादुर महसूस किया। मैं यह सब रास्ता अकेले राइड करके आई थी। मैंने चुनौतीपूर्ण सड़कों का सामना किया था। मैं बर्फ तक पहुंच गई थी। मेरे दिल में गर्व भर गया। मैं अपने सपने को जी रही थी, एक रोमांचक, खूबसूरत पल एक बार में। जर्नी का फाइनल स्ट्रेच सबसे मुश्किल था। हवा पतली थी और चढ़ाई खड़ी थी, लेकिन डेस्टिनेशन करीब था। मैं इसे महसूस कर सकती थी। केदारनाथ पहुंचने के विचार ने मुझे नई ऊर्जा दी। मैंने खुद को और अपनी बाइक को आगे बढ़ाया। हर मीटर की जीत थी। लैंडस्केप कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, सिर्फ चट्टान, बर्फ और विशाल खुला आकाश। शांति गहरी थी, जिसे सिर्फ मेरी बुलेट के इंजन की आवाज और हवा की सीटी ने तोड़ा था। यह मेरी सहनशक्ति और मेरी इच्छा का एक टेस्ट था। आखिरकार मैंने उसे देखा। केदारनाथ का मंदिर शहर हिमालय की गोद में बसा हुआ। यह एक ऐसा नज़ारा था जिसने मेरी सांसें रोक दी। ऊंची, बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा मंदिर मजबूत और शांत खड़ा था। मैंने अपनी बाइक पार्क की और बस बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, नज़ारे को देखती रही। भावनाओं का एक मिश्रण मुझ पर छा गया। राहत, खुशी, थकान और शांति की गहरी भावना। मैंने यह कर दिखाया था। मैंने सचमुच यह कर दिखाया था। लंबी राइड, अकेली सड़कें, चुनौतियाँ, यह सब इस एक पल के लिए वर्थ था। मैं मंदिर की तरफ चली। मेरे पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन मेरी आत्मा उड़ रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़ हवा में भर गई। इस जगह पर एक मजबूत ऊर्जा थी, गहरी आध्यात्मिकता और प्राचीन इतिहास की भावना। मैंने विनम्र और आभारी महसूस किया, अपनी ताकत के लिए, अपनी बाइक के लिए और उस अविश्वसनीय जर्नी के लिए जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। आभारी। मैंने अपनी प्रार्थनाएं की, सिर्फ देवता को नहीं, बल्कि उन पहाड़ों को जिन्होंने मुझे रास्ते में गाइड किया और प्रोटेक्ट किया। ये खुद से और ब्रह्मांड से गहरे कनेक्शन का एक पल था। जैसे ही मैं वहाँ खड़ी हुई, उस रास्ते को देखती रही जिससे मैं गुजरी थी, मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। ये ट्रिप सिर्फ एक एडवेंचर से ज़्यादा थी। इसने मुझे बदल दिया था। इसने मुझे दिखाया था कि मैं क्या करने में सक्षम थी। मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो बाइक चलाती थी। मैं एक योद्धा थी जिसने पहाड़ों को जीता था, बाहर और अंदर दोनों। मुझे उपलब्धि और गर्व की गहरी भावना महसूस हुई। जर्नी खत्म हो गई थी, लेकिन सशक्तिकरण की भावना मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैं एक एडवेंचर की तलाश में केदारनाथ आई थी, लेकिन मैं खुद का एक मजबूत, ज़्यादा कॉन्फिडेंट वर्जन लेकर वापस गई।